Let A and B be two square matrix of same order. If A, B is a null matrix, then which one of the following is correct? Right? तो ऐसा करते हैं, A को ये स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, मान के चलता हूं ये A, B, C और D. मैं 2:2 स्क्वायर मैट्रिक्स चूज कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहे. 3:3 को चूज करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. राइट? ओके. अगर मैं बी की बात करूं, बी भी हमारे पास कोई ना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है. राइट? तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं W, X, Y और Z मैं इसको चूज कर लेता हूं. ठीक है. अब उन्होंने बोल रखा है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक नल मैट्रिक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट मैं कर लेता हूं A इंटू बी. ये वैल्यू क्या हो जाएगा, रो से कॉलम मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो ये A W प्लस बी वाई. राइट? फिर हो जाएगा A X प्लस बी जेड, फिर C W प्लस डी वाई, फिर हो जाएगा C X प्लस डी जेड. ठीक है. अब उन्होंने बोल रखा है ये एक नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स होने का मतलब ये है कि इस होल टर्म का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए. इसका मतलब मैं ए डब्ल्यू प्लस बी वाई इक्वल टू 0 होगा, और उसी तरह से ए एक्स प्लस बी जेड का वैल्यू भी क्या होगा, 0, और इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0. राइट? ओके. तो अगर मैं कंपेयर करूं तो दिस ए डब्ल्यू प्लस बी वाई दिस इक्वल टू 0, उसी तरह से सी डब्ल्यू प्लस डी वाई का वैल्यू भी क्या होगा, 0. मैं अक्सर बोलता हूं बच्चों को कि ये सब एग्जाम जो होते हैं ना, एनडीए वगैरह के एग्जाम में कितने क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है सो कि छोड़ने के लिए होते हैं. हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, तो उसमें से ये क्वेश्चन भी ना छोड़ने वाला ही है. देखो कितना लेंथी टाइम लग रहा है. अगर इतना समय आप एक क्वेश्चन पे दोगे तो फिर रिमेनिंग क्वेश्चन कैसे कर पाओगे. ठीक है. मैं तो ट्यूटर हूं, मैं तो काम ही है हर क्वेश्चन को बताना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे तो ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है. ठीक है. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको अगर मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये वैल्यू क्या होगा, ए सी डब्ल्यू प्लस बी सी वाई दिस इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को मैं ए से मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा क्या, ए सी डब्ल्यू प्लस बी सी सॉरी बी ए वाई दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 0. मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विथ सी एंड दिस इक्वेशन विथ ए, सो ये दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. राइट? क्रॉस इस दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, BC यहां पे ना, यहां पे D था, यहां पे मैंने गलती से ये D A Y है. ठीक है. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो BC माइनस AD इंटू वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, या फिर AD माइनस BC का वैल्यू भी क्या होगा, 0. AD माइनस BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. राइट? इसी इक्वेशन में मैंने फर्स्ट को मैंने C से मल्टीप्लाई किया था और इसको मैंने A से मल्टीप्लाई किया था. अब मैं फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, D से. ठीक है. तो अगर मैं A D W प्लस B D Y दिस इज इक्वल टू 0, और उसी तरीके से मैं इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं B से तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी डब्ल्यू
प्लस बी डी वाई दिस इज इक्वल टू 0, राइट। माइनस माइनस ये दोनों खत्म, तो दिस ए डी माइनस बी सी इंटू डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू क्या होगा 0, राइट। तो एडी माइनस इस दोनों टर्म में एडी माइनस बीसी का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 के इक्विवेलेंट है। खैर इसको रहने दो, क्योंकि यहां पे ऑप्शन देखो, बोथ ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स, ठीक है, दोनों के दोनों नल मैट्रिक्स है। ये कैसे संभव है, दोनों का नल मैट्रिक्स होगा। फिर उन्होंने बोल रखा है आइदर ए और बी इज ए नल मैट्रिक्स, इसमें से कोई ना कोई एक जो है नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और सी में क्या है, B इज नल मैट्रिक्स इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो अगर बाई चांस में A अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या AD माइनस BC का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। इसका मतलब दिस नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या Y का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह W का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं है। तो क्लियर है बात, ओके। उस तरह से मैं इसको सॉल्व करूं, ए एक्स माइनस बी जेड, ए एक्स नॉट माइनस प्लस ए एक्स प्लस बी जेड दिस इज इक्वल टू 0, और सी एक्स प्लस डी जेड दिस इक्वल टू क्या होगा 0। इसको मैं क्या कर सकता हूं, सी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ए सी एक्स प्लस बी सी जेड दिस इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ए से, तो ए सी एक्स प्लस डी ए जेड दिस इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो खत्म हो गया। ये वैल्यू क्या होगा, बी सी माइनस डी ए इंटू जेड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे भी क्या होगा, एडी माइनस बी सी इंटू जेड, ए डी माइनस बी सी इंटू जेड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो ये आपके पास, और आपको पता है कि एडी माइनस बी सी हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर, इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जेड का वैल्यू क्या होगा 0। तो ये आपके पास डब्ल्यू का वैल्यू आ गया 0, ये y का वैल्यू आ गया 0, और z का वैल्यू भी क्या होगा 0। 3 तो हमारे पास आ गए, एक और लेके आना है, x का वैल्यू भी मुझे निकालना है, ठीक है, x का वैल्यू भी मुझे निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, जब मैं इस दो पार्ट को इसको मैं हटा दूं, कैसे हटेगा, मैं b के साथ क्या कर ये इस वाले पार्ट में इस पूरे इक्वेशन से मैं d से मल्टीप्लाई कर दूं, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डी एक्स प्लस बी डी जेड दिस इज इक्वल टू 0। और उसी तरीके से इसमें मैं इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, b से मल्टीप्लाई कर दूं, देयरफॉर हो जाएगा बी सी एक्स प्लस बी डी जेड दिस इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये खत्म हो गया, दिस ए डी माइनस बी सी इंटू एक्स दिस इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पे जो हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था एडी माइनस बीसी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो आप समझ सकते हो कि x का वैल्यू भी 0 है कि नहीं। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये x का वैल्यू भी क्या हो गया 0 आ गया, w का वैल्यू भी 0 है, ये भी 0 और ये भी 0। तो मतलब क्या होगा, B जो होगा हमारे पास, B इज ए नल मैट्रिक्स इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट का करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि मैंने बताया कि कोई कोई क्वेश्चन जो है इंडिया के एग्जाम में छोड़ने के लिए ही होता है, तो उसको आप छोड़ सकते हो, वो ज्यादा मतलब होशियारी वाली बात होगी।